माँ की दुआ जन्नत की हवा। अरकम और नवाज अली बचपन के दोस्त थे। अरकम बेवा माँ का वाहिद सहारा था, जबकि नवाज अली वालदैन के प्यार की दौलत से माला माल था। जैसे जैसे दोनों दोस्त बड़े होते गए, वैसे वैसे दोनों के मिजाजों में फर्क आता गया। नवाज अली अपने माँ बाप को खूब तंग करता, बात बे बात वालदैन की बेइज्जती करता, उन्हें खर्चे के पैसों के लिए तंग करता, जबकि उसके बरअक्स अरकम अपनी बेवा माँ की खूब खिदमत करता। वो नवाज अली को भी हमेशा कुरान और हदीस के हवाले देकर समझाता कि वालदैन की खिदमत बहुत मुस्तहिब अमल है, खास तौर पर माँ के कदमों तले जन्नत होती है। नवाज अली उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता, अक्सर उसका मजाक उड़ाता और कहता कि ये बूढ़े माँ बाप सिर्फ जज्बाती ब्लैकमेलिंग करना जानते हैं। अगर मैं नरमी बरतूंगा तो ये रोज मुझे नई नई फरमाइशें करेंगे और तंग करेंगे। अरकम अक्सर कहता कि याद करो, तुम्हारे बचपन में तुम्हारी फरमाइशों या जिद का जवाब वो डांट डपट से नहीं देते थे। मगर नवाज अली पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता गया। एक दिन पता चला कि अरकम की वालदा को कैंसर हो गया है। अरकम ने उनकी खिदमत में दिन रात एक कर दिए, मगर वो रज़ाए इलाही से एक रोज चल बसी। इत्तेफाकन अरकम की मौत भी चंद दिन बाद एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। उसका कफन दफन नवाज अली ने किया। नवाज अली अपने बचपन के दोस्त की मौत पर बहुत अफसरदा था। एक रात वो इसी फिक्र में सोया कि ना जाने मरने के बाद मेरे दोस्त पर क्या बीत रही होगी। नवाज अली ने ख्वाब में देखा कि वो एक खूबसूरत बाग में खड़ा है। उस बाग की खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी। उस बाग में अरकम एक सोने के तख्त पर जलवा अफरोज था। उसने सब्ज पोशाक ज़ेब तन की हुई थी। उसके चेहरे के गिर्द नूर का हाला था। उसके हाथों में सोने के कंगन थे। उसके सामने नेमतों का ढेर था। नवाज अली ने ताज्जुब से अरकम से पूछा कि ये तुम कहाँ हो, ये मकाम तुम्हें कैसे मुयस्सर हुआ? अरकम हंसकर कहने लगा कि ये मेरी कब्र का मंजर है। अल्लाह ताला ने मेरी कब्र में माँ की दुआओं के सदके गुलो गुलजार कर दिए हैं। मुझे ये मर्तबा मेरी माँ की खिदमत के नतीजे में मिला है। नवाज अली की हड़बड़ाकर आंख खुल गई। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उसे याद आ रहा था कि वो अपने वालदैन, खासतौर पर अपनी माँ पर कितना चीखता चिल्लाता था। उसने तवील अरसे के बाद वुजू करके कुरान पाक खोला और उसकी नजर इस आयत पर पड़ी, जिसका तर्जुमा है, और आपके रब ने हुक्म फरमा दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और वालदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ भी ना कहना और उन्हें झिड़कना भी नहीं, और उन दोनों के लिए नरम दिली और उन दोनों के साथ बड़े अदब से बात किया करो। इज्जो इंकसारी के बाजू झुकाए रखो और अल्लाह के हुजूर अर्ज करते रहो, ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे रहमत और शफकत से पाला था। सूरा अल असरा। नवाज अली को यकीन हो गया कि उसने सच्चा ख्वाब देखा था और अल्लाह ताला उसे अपने आप को सुधारने का एक और मौका देना चाहता है। उसने अज़्म मसमम किया कि वो अपने वालदैन की खूब खिदमत करेगा और पिछली ज्यादतियों का अजाला करेगा। दोस्तों, सच है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा की नवीद होती है। जिसने माँ की कदर की वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हुआ, और जिसने माँ को रुस्वा किया वो दुनिया व आखिरत में बर्बाद हुआ। जिनकी माएँ जिंदा हैं, खुदारा उनकी जीते जी कदर कर लो। जिनकी माएँ इस दुनिया फानी को छोड़ गई हैं, उनके हक में एक बार सूरह फातिहा पढ़कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।